राजगढ़ उपखंड के ग्राम सकट स्थित बारा का बांस में गत शुक्रवार की रात्रि अवैध रूप से बजरी परिवहन कर बसवा की ओर से आ रहे थे। बसवा पुलिस पीछा कर रही थी तो ट्रैक्टर चालक लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टहला थाना क्षेत्र में घुस गए, जहां बारा का बांस में एक घर का डंडा तोड़ दिया एवं 3 बकरियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर बसवा बांदीकुई राजगढ़ टहला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों को समझाइश की गई। बकरी मालिक हरदयाल गुज्जर ने बताया कि उनकी 3 बकरियां मर गई हैं। पुलिस अब जांच में जुट गई है। गत दिनों पूर्व भी अवैध पत्थर खनन राजगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों से निकले थे, जिन पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ये हो रही है भाई, अवैध खनन में हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा अवैध खनन में माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन को ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। ये थाना टैला के अंतर्गत आता है ये क्षेत्राधिकार, और यहाँ पे बसवा पुलिस भी आई है। यहाँ बसवा पुलिस इसलिए आई है, टैला जो थाना इलाका है, इधर से लोग ये ले जाते हैं, मूवमेंट है इनका। अच्छा। और ये राजगढ़ का गिरोह इतना सक्रिय गिरोह है कि इनके हौसले बुलंद हैं, नंबर प्लेट रखते हैं, इनका पीछा करते हैं। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं जी, पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं और ये ढाणी डफानियों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या है? पीड़ित परिवार की तरफ से हमारी तरफ सांत्वना है, इनको बिल्कुल उचित न्याय मिलना चाहिए। इनकी तरफ से FIR दर्ज होगी, इनको उचित मुआवजा जो सरकार। कितनी बकरियां हताहत हुई हैं? 4 बकरियां खत्म हो गई। 3 बकरियां, इनका मकान का डंडा टूटा है। कोई बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप पीछे एक मिनट हटाता हूँ। अब इनके पीड़ित पक्ष को यह है कि एक FIR दें, इसकी इनकी तरफ से एक FIR दर्ज की जाएगी और दूसरा जो माइनिंग के डिपार्टमेंट की तरफ से इसके MMRD मुकदमा दर्ज होगा, ट्रैक्टर जब्त होगा। इनको इस वाहन स्वामी से जो उचित मुआवजा दिलाने का प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। ये मामला यह है कि एक बजरी का ट्रैक्टर जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, हमारी ग्राम पंचायत के बारा का बास में जो एक वृद्ध आदमी बकरियां लेकर आ रहा था, उस ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर के ऊपर, जहाँ ड्राइवर के पास में जो बसवा SHO है वो चढ़े हुए थे, ड्राइवर उसको चला रहा था, 3 बकरियों के ऊपर चढ़ाया। जो उसके साथ जो ग्वाड़ था उसके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश की। एक महिला के भी चोट आई है। आगे जाके जब उन्होंने एक डंडे में टक्कर मारी है, उसके बाद वो ट्रैक्टर रुक पाया है। मकान का चबूतरा पे चढ़ा है और एक महिला के भी चोट आई है, एक बच्चे के भी चोट आई है। ये बहुत ही पास में ही 10-15 लोग वहाँ जो कि अलावा जला के ताप रहे थे, उन पे भी बाल बच गए, नहीं उनके ऊपर भी वो ट्रैक्टर चढ़ जाता। बेचारा जो गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है। साथ ही जनहानि, जैसे एक महिला के चोट आई है और किसी के भी चोट आ सकती थी, आदमी की जान भी जा सकती थी। तो ऐसी पोजीशन में इस प्रकार पुलिस का जो रवैया है वो भी गलत है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बसवा पुलिस ने जहाँ इसका क्षेत्र नहीं है वहाँ के इन्होंने कार्रवाई की है, ये भी गलत है। अभी जब तक ये हमें जो हमारे नुकसान हुआ है उसका जब तक खामियाजा जब तक ये नहीं भरेंगे तो हम ना तो ये ट्रैक्टर को जाने देंगे और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने देंगे। ट्रैक्टर का ड्राइवर जो कि SHO साहब बसवा ट्रैक्टर पे सवार थे, उसके बाद भी ट्रैक्टर का ड्राइवर कूद के भाग गया, ये लापरवाही उनकी है। जो ड्राइवर पकड़ में नहीं है, ड्राइवर पकड़ में नहीं है, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर को जबकि पहले से पकड़ रखा था। जैसे बकरी कितनी मर गई? बकरियां 3 मरी है और एक घायल है। एक घायल है। अच्छा, एक महिला के चोट आई है, एक बच्चे के चोट आई है। एक डंडा जो तोड़ के मकान के अंदर घुसने की कोशिश की, गेट डंडा सब टूटा है। काफी नुकसान किया है इन लोगों ने। ठीक। मैं तो कायम बोलूं सब, मेरे तो मुझे मुआवजा मिल जाए। उन्होंने बिल्कुल नहीं, आप उनके बारे में तो कहोगे आप क्या घटना हुई है? अब घटना तो सब दुनिया को दिख रही थी। मेरी जान राम खैर बची, बकरी तो हुई कूद के जान बचाई इसने तो अपनी। पुलिस प्रशासन की लापरवाही है।